प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी में आपको वाइट डिस्चार्ज या फिर खुजली की समस्या हो रही है, क्या ये नॉर्मल होता है या फिर इसके लिए आपको डॉक्टर को कनेक्ट कर लेना चाहिए? किस कंडीशन पर जाकर आपको इसे सीरियसली लेना चाहिए? नमस्कार, मैं डॉक्टर चंचल और आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। सो बेसिकली प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से हमारा जो वेजाइनल फ्लोरा है वो डिस्टर्ब होता है, वहाँ का पीएच चेंज हो जाता है और जो हेल्दी बैक्टीरियाज हैं कभी कभी वो भी रिएक्ट करने लगते हैं, तो उसकी वजह से वेजाइनली थोड़े थोड़े डिस्चार्जेस होते रहते हैं। जब तक ये सिंपल डिस्चार्ज हैं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इसी डिस्चार्ज में किसी तरीके की स्मेल हो जाए या आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है या बर्निंग हो रही है तो ये एक अलार्मिंग साइन हो सकता है। ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर को मिलना चाहिए। अगर कभी कभी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है या कभी कभी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी फील हो रही है तो स्वेटिंग की वजह से वहाँ पर फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, तो उस तरीके के डिस्चार्ज को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। साथ साथ प्रेगनेंसी में वेजाइनल हाइजीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसे मेंटेन करके रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि वो नॉर्मली भी और प्रेगनेंसी में भी अंडरगारमेंट्स नहीं यूज़ करते हैं, तो ये एक बहुत मेजर फैक्टर है जो आपको इन्फेक्शंस की तरफ लेकर जा सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में डिस्चार्जेस तो होंगे, वो एक नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन वो डिस्चार्जेस इन्फेक्शन में कन्वर्ट ना हो ये आपको ध्यान रखना है। अगर इस तरीके के इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो बच्चे को भी इन्फेक्शन हो सकता है और ये माँ और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी भी आपको लगे थोड़ा बहुत इचिंग हो रहा है या बर्निंग हो रहा है तो आप सिंपल एक मुट्ठी नीम के पत्ते ले लीजिए, 1 गिलास पानी में बॉईल कर लीजिए। जब वो 1/4 गिलास रह जाते हैं तो उसको छान कर उसमें 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी फिटकरी डाल के उसको वेजाइनली वॉश कर लीजिए। तो स्टार्टिंग फेज में ही अगर आपने हफ्ता भर ये कर लिया तो आपका इन्फेक्शन जो है वो क्योर हो जाएगा या फर्दर स्टेज तक नहीं जाएगा। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा दही जैसा फटाफटा डिस्चार्ज हो रहा है, ये बहुत कर्डी डिस्चार्ज है, स्मेल आ रही है, तो गायनेकोलॉजिस्ट को संपर्क जरूर कर लीजिए। और हाँ, हर डॉक्टर को तुरंत अलाउ मत कीजिए वेजाइनल चेकअप करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स डाल के। बाहर सुपरफिशियली देखना इंपॉर्टेंट है, इंटरनल डिसीजन डॉक्टर का ही होना चाहिए कि उन्हें अंदर इंस्ट्रूमेंट डालना है या नहीं डालना है, क्योंकि कभी कभी इन्फेक्शंस फिर एग्रीवेट होने का डर रहता है। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो पूरी तरह स्टेराइल होने चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बचने का उपाय मैंने आपको बताया कि आप हाइजीन पूरी तरह से मेंटेन कीजिए और इससे घबराएं नहीं। तो अगर नॉर्मल सिक्रीशंस है तो ये नॉर्मल है, जिसमें कोई स्मेल नहीं है, जिसमें कोई बर्निंग नहीं है, जिसमें कोई इचिंग नहीं है। लेकिन अगर ये किसी तरीके से आपको एबनॉर्मल लगता है, आप उससे परेशान हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, तो आप तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट को संपर्क करें। आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे और आप इस प्रेगनेंसी के हर पल को बहुत अच्छे से जिएं, इसी विश के साथ हैव अ गुड डे।